क्या आपका मन पढ़ाई की मेज पर बैठते ही भटकने लगता है? क्या आप घंटों किताबों के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन अंत में दिमाग में कुछ नहीं बचता? हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा मन एक अशांत बंदर की तरह इधर उधर भागता है। लेकिन आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने इसी अशांत मन को वश में करने का मार्ग खोजा था। आज के इस विशेष वीडियो में हम किसी साधारण मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। हम बुद्ध के उन दार्शनिक सत्यों की गहराई में उतरेंगे जो आपके मस्तिष्क की संरचना और आपकी एकाग्रता की शक्ति को हमेशा के लिए बदल देंगे। आज का युग डिस्ट्रैक्शन का युग है। हमारा मन हर 10 सेकंड में कुछ नया चाहता है। बुद्ध ने इसे मंकी माइंड कहा था। जब आप गणित के सवाल हल करने बैठते हैं तो मन कल की चिंता या बीते हुए कल के पछतावे में खो जाता है। बुद्ध कहते थे, अतीत पर ध्यान न दें, भविष्य का सपना न देखें, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। अध्याय 1, मन की चंचलता और शून्यता। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं रहता, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया जिसमें गंदा पानी भरा था। बुद्ध ने कहा, पुत्र, इस घड़े को देखो, क्या तुम इसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, पानी बहुत गंदा और हिल रहा है। बुद्ध बोले, इसे कुछ देर शांत छोड़ दो। जैसे जैसे समय बीता, मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। यही स्थिति हमारे मन की है। जब आप जबरदस्ती मन को पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं तो आप उसे और हिला देते हैं। बुद्ध का पहला नियम है माइनस आनापानसति, श्वास पर ध्यान। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपके दिमाग में पहले से ही 1000 बातें भरी होती हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट शून्यता का अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास को केवल देखें। उसे बदलने की कोशिश न करें, बस देखें। जब आप 5 मिनट ये करते हैं तो आपका मरकट चित्त थक कर बैठ जाता है। अब जो आप पढ़ेंगे वो सीधे आपके अवचेतन मन में जाएगा। अध्याय 2, मध्य मार्ग और आहार। बुद्ध ने सिखाया कि बिना उद्देश्य के कर्म व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा था, अगर वीणा के तार बहुत ढीले होंगे तो संगीत नहीं निकलेगा और बहुत कस दिए जाएंगे तो टूट जाएंगे। पढ़ाई में भी यही नियम लागू होता है। न तो इतना सोएं कि आलस आ जाए और न ही इतनी नींद त्यागें कि मस्तिष्क थक जाए। बुद्ध ने कहा था, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। भारी भोजन या बहुत अधिक मीठा खाने के बाद आपको पढ़ने में आलस क्यों आता है? बुद्ध का मध्य मार्ग यहां भी काम करता है। विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी है मितहार, यानी अपनी भूख से थोड़ा कम खाना। जब आपका पेट पचने की प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है तो आपके मस्तिष्क को मिलने वाली रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। परिणाम, नींद और भारीपन। पढ़ते समय पेट जितना हल्का होगा, बुद्धि उतनी ही तीव्र होगी। खाते समय मोबाइल न देखें। बुद्ध कहते थे कि भोजन का हर निवाला आपके विचारों को प्रभावित करता है। अध्याय 3, मौन और डिजिटल डिटॉक्स। आज के युग में मौन सबसे बड़ी विलासिता बन गई है। बुद्ध ने आर्य मौन की शिक्षा दी थी। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि व्यर्थ के विचारों से मुक्ति है। जब आप बहुत अधिक बातें करते हैं तो आपकी वाचा शक्ति नष्ट होती है। यही ऊर्जा आपको पढ़ाई में चाहिए थी। दिन भर में कम से कम 2 घंटे डिजिटल मौन धारण करें। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं। जब आप अपनी किताब खोलें तो उसे एक पवित्र ग्रंथ की तरह देखें। बुद्ध कहते थे, 1000 निरर्थक शब्दों से बेहतर वो एक शब्द है जो शांति लाता है। आपकी पढ़ाई के शब्द वही शांति वाले शब्द होने चाहिए। अध्याय 4, परिवर्तन और संदेह। कई विद्यार्थी कहते हैं, सर मेरा पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब है। अंगुलीमाल एक ऐसा डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। जब उसने बुद्ध को देखा तो बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया हूं, तुम अपनी बेचैनी से कब रुकोगे? बुद्ध ने सिखाया कि आपका अतीत चाहे कितना भी अंधकार में क्यों न हो, वर्तमान का क्षण हमेशा नया होने का अवसर देता है। बुद्ध ने प्रगति के मार्ग में 5 बाधाएं बताई, जिनमें से एक है संदेह। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अंदर से आवाज आती है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? यह शंका एक जहर है। संदेह को मिटाने का एकमात्र तरीका है कर्म। बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र किसी भी विषय को टुकड़ों में तोड़कर समझते थे। आप भी कठिन विषयों को छोटे छोटे चैप्टर्स में बांट लें। बुद्ध ने सिखाया कि सजगता के साथ किया गया एक छोटा सा काम भी महान है। उपसंहार, अप दीपो भव। जब बुद्ध इस संसार से विदा ले रहे थे तो उन्होंने कहा, अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। कोई भी मोटिवेशन आपको तब तक सफल नहीं बना सकता जब तक आप स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होते। रात को सोने से पहले खुद से पूछें, क्या आज मैंने अपने दीपक को जलने दिया?
पढ़ाई केवल एक परीक्षा नहीं, खुद को जानने की यात्रा है। आज से जब भी पढ़ने बैठे तो इसे एक युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध बनने की प्रक्रिया समझें। शांत रहें, सजग रहें और निरंतर चलते रहें। नमो बुद्धाय।